नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव होगा किसानों का अगला टारगेट। राकेश टिकैत ने कहा करेंगे महापंचायत, भाजपा के लोग हारे तो होगी आंदोलन की जीत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराना किसान आंदोलन का अब नया टारगेट बन गया है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल की 170 सीटों पर भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है हिंदू समहित पार्टी, और इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी ने फिर बोला नीतीश पर हमला, कहा कि बिहार में सब घोटाले भूतों ने कर दिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव होगा किसानों का अगला टारगेट। टिकैत ने कहा करेंगे महापंचायत, बीजेपी के लोग हारे तो होगी आंदोलन की जीत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही किसान संगठन भी कूदने को तैयार है। केंद्र के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का अगला लक्ष्य बंगाल चुनाव है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिया कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं देने को कहेंगे जो किसानों की आजीविका छीन रहे हैं। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हार जाते हैं तभी उनका आंदोलन सफल होगा। किसान नेताओं ने मंगलवार को गढ़ी सांपला में किसान महापंचायत से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कई अन्य राज्यों की तरह वे जल्दी ही पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, हम देश भर में पंचायतों का आयोजन करेंगे, हम गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य स्थानों पर जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां भी एक बड़ी सभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसान राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, हम वहां भी एक पंचायत आयोजित करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रा पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी होगी, टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, यह मामला नहीं है, हम किसानों के मुद्दे को लेकर वहां जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इन 170 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है हिंदू समहित पार्टी, जानिए इसके बारे में। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले 170 सीटों पर बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल राज्य में चुनाव से पहले एक हिंदूवादी पार्टी जनसहति ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि वे बंगाल में हिंदू जनता के विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के लिए संकेत दिए हैं। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ सपोर्ट करने वाले जनसहति नामक पार्टी उत्तर बंगाल की 40 और दक्षिण बंगाल की 130 सीट यानी कुल 170 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बता दें कि कट्टर हिंदुत्व के तौर पर हिंदू सहमति को जाना चाहता है। उनकी पैठ दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना के अलावा उत्तर बंगाल व हिंदू बहुल के अलावा मुस्लिम बहुल जिलों में भी है। बताया जा रहा है कि अगर यह दल चुनाव में उतरती है तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा में है कि जनसहति भाजपा के बहुसंख्यक वोट बैंक में भी सेंधमारी करेगी। इसका सीधा असर भाजपा पर पड़ने की संभावना है। जनसहति पार्टी के अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य हैं। पार्टी बनाने की बात पर भट्टाचार्य ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने एनआरसी, सीएए, जन्म नियंत्रण कानून वगैरह को लागू नहीं किया। उल्टे नारादा और शारदा मामले के आरोपियों को पार्टी में लेकर लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि इसलिए वे इस बार भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के लिए अभी तक उनके साथ किसी ने संपर्क नहीं किया है। अगर शिवसेना या समान विचारधारा वाली पार्टियां उनसे बात करती हैं तो वह उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। इधर शिवसेना ने भी बंगाल में अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी है। इस बाबत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता अशोक सरकार ने कहा है कि उन सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां उनके जीत की संभावना है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर वे समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। इसके लिए ममता बनर्जी का साथ लेने में भी उन्हें गुरेज नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने फिर बोला नीतीश कुमार पर हमला, पूछा सवाल, बिहार में सब घोटाले भूतों ने किए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो बता दीजिए बिहार में कागजों पर हुए 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट थे? 70-80% या उससे भी अधिक। बिहार में सरकार द्वारा सत्यापित अब तक हुए 63 घोटालों में आपकी कोई भूमिका ही नहीं है ना?
सब घोटाले भूतों ने किए। वहीं दूसरा और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गायब रहे नेता अब बयानवीर बन रहे हैं। उन्हें कोरोना मरीजों की चिंता थी या उसमें किसी प्रकार की शिकायत की आशंका थी तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष को भ्रमण करने में क्या परेशानी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विगत 11 महीनों में बिहार के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों ने अथक परिश्रम और प्रयास कर बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। बिहार की बनती हुई छवि और बेहतर प्रदर्शन नेता प्रतिपक्ष को कभी पचा नहीं। मंगल पांडे ने आगे कहा कि कोरोना जांच के संबंध में हुई डाटा एंट्री की गड़बड़ी की जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, विभाग ने उसी दिन मुख्यालय स्तर से 10 टीम बनाकर राज्य के सभी 38 जिलों में जिला प्रशासन से बात कर जांच के आदेश के साथ त्वरित कार्रवाई की गई। आगे भी किसी की गलती सामने आएगी तो उसे भी दंडित किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022, प्रियंका ने खेला मास्टर स्ट्रोक, नसीमुद्दीन को बनाया यूपी का मीडिया सेल के प्रभारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपनी खोई राजनीति को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी एक कर रही है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के बेहद खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल का प्रभारी बनाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस में बढ़ा रहा यह कद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यह पद दिया है। वहीं इसके साथ ही सतीश अजमानी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस ने बसपा प्रमुख मायावती की कभी दाहिना हाथ रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अहम पद देकर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। प्रदेश में बुंदेलखंड के कदावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से विधान परिषद सदस्य थे। बसपा से बाहर होने के बाद पार्टी ने उनकी सदस्यता भी समाप्त करा दी थी। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, शिवपाल। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का 66वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया और उनके सुखद व दीर्घ जीवन की कामना की। प्रसपा अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मंगलवार को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में प्रदेश कार्यकारिणी व जिला संगठन द्वारा वृक्षारोपण, कंबल व वस्त्र वितरण, फल व अन्नदान, रक्तदान शिविर, भंडारा, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सुबह से ही उनके आवास पर बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमावड़ा लगने लगा था। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ के शनिदेव मंदिर स्थित देवराहा घाट पर विधिवत पूजा पाठ कर शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया तथा भंडारे का आयोजन हुआ। शिवपाल 11 बजे शनि मंदिर पहुंचे। मंदिर में माथा टेकने के बाद उन्होंने केक काटा। इसी क्रम में लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में भी संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में स्वागत के लिए तैयार दिखे। इस मौके पर शिवपाल सिंह ने केक काटा और कार्यकर्ताओं को खिलाया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर शिवपाल ने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती से तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। बता दें कि शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सम्मानजनक सीटें मिलने पर ही गठबंधन किया जाएगा, नहीं तो हम अकेले ही चुनाव में जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रसपा के विलय से साफ इनकार किया। हालांकि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपनी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप मौर्य द्वारा कैंप कार्यालय व राजनीश सिंह यादव द्वारा कंटेनमेंट हॉस्पिटल सदर लखनऊ में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जेडीयू के बाद अब बंगाल में बीजेपी की परेशानी बढ़ाएंगे चिराग पासवान। बंगाल चुनाव 2021 में इन सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी लोजपा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अब बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। लोजपा ने बंगाल में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एलजेपी ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि बिहार में लोजपा ने 143 सीटों पर कैंडिडेट उतारा था, लेकिन सिर्फ 1 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि पार्टी ने एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के अनुसार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष मीरा चक्रवर्ती ने ऐलान करते हुए कहा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 294 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य कुल आबादी का 17% है, जबकि ओबीसी, एसटी, एससी लगभग 53% हैं और मुस्लिम पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या का लगभग 30% है। लेकिन विधायकों की संख्या को देखते हुए दलितों की इस भारी संख्या का प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या बहुत कम है। लोक जनशक्ति पार्टी ने राज्य में बढ़ती शराबियों की संख्या और उससे होने वाले कानून व्यवस्था में गिरावट को देखते हुए राज्य की जनता से वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे लोग राज्य में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। इसके साथ ही सबको शिक्षा, सबको रोजगार के साथ समाज के हर वर्ग को उनका सम्मान देना उनकी
उनकी प्राथमिकता होगी। मीरा चक्रवर्ती के मुताबिक समाज के पिछड़े वर्ग को सभी पार्टियां उपेक्षा की नजर से देखती हैं, जिसको दूर करना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए वे लोग लगातार आंदोलन करते हुए सामाजिक न्याय की पहल कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए थे चिराग। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने इस चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ी। हालांकि पार्टी को एक ही सीट पर जीत मिली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।